आमिर के शो सत्यमेव जयते का सहारा लिया। अपनी पीड़ा हर मंच पर रखी, लेकिन नतीजा सिफर निकला। प्यार के दुश्मन तो नफरत पाल कर बैठे थे। बुलंदशहर एसएसपी की ओर से सुरक्षा के आश्वासन के बाद दंपति गांव लौटा था, लेकिन 22 नवंबर के दिन महफिश के पति अब्दुल के जिस्म में नफरत की गोलियां दाग दी गई। अब्दुल नहीं रहा। महफिश तन्हा पड़ गई। शौहर अब्दुल की हत्या के बाद से लगातार महफिश इंसाफ की मांग कर रही है। साथ ही पुलिस की भी पोल खोली जा रही है। सुनिए जरा। जबरदस्ती एम्बुलेंस बुला ली और कहने लगी इसे हॉस्पिटल ले जाओ, तबीयत खराब है। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मुझे अकेले वहाँ ले जाके शायद मेरी जान भी पड़ी है। पुलिस को शायद पैसा भर दिया है, क्या बात है जो हम पे जो दबाव बना रही है। जी जबरदस्ती दबाव बना रही है। 5 महीने पहले आप जब रह रहे तो पहले से क्यों नहीं मारा। सुन लिया, बुलंदशहर पुलिस बयान बदलने का दबाव डाल रही है। बुलंदशहर का सुर्खियां बटोरता ये हॉरर किलिंग मामला हर एक अखबार, हर एक टीवी चैनल बस एक टक निगाहें लगाए बैठे हैं। सबका एक ही सवाल है, आखिर कब मिलेगा पीड़ित महफिश को इंसाफ। महफिश के शौहर की हत्या के बाद अभिनेता आमिर खान के साथ साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की एक टीम महफिश के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है। मीडिया की हेडलाइंस बना ये मुद्दा बुलंदशहर पुलिस के लिए किसी तूफान से कम नहीं, क्योंकि जिस पुलिस ने कभी ये मामला एक रंजिश का रंग देकर दबाने की कोशिश की थी, उस पुलिस की आज नींद उड़ी है। कपिल शर्मा, बुलंदशहर समाचार प्लस। इश्क पर किसी का जोर नहीं, जात, बिरादरी, रिश्तेदारी कुछ नहीं देखता, बस हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ अमरोहा के एक लड़का लड़की के बीच। प्यार हुआ, वादे किए, साथ जीने मरने की कसम खाई गई, लेकिन कहते हैं कि ये इश्क नहीं आसान, इसकी राह बेहद मुश्किल है और इस रास्ते पर चलते चलते वो प्रेमी जोड़ा थक गया। देखिए जरा। उसका दीवानापन, उसका जुनून, सिर्फ मोहब्बत। लेकिन किसे था मंजूर, हर कोई मोहब्बत का दुश्मन। मुरादाबाद की तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी, जहां मोहब्बत ने दम तोड़ा है। स्ट्रेचर पर पड़ी इस लड़की और लड़के को देखिए। एक तरफ मोबीन है तो दूसरी तरफ सबीना। दोनों मौत की आगोश में समा चुके हैं। अब ये दोनों कभी नहीं उठने वाले। मरने के बाद भी दोनों नजदीक हैं। आखिर दूर हो भी तो कैसे, ये तो इश्क ज़ादे हैं जो मरकर एक हो गए। पुलिस मौजूद तो है लेकिन खामोश है। मोबीन और सबीना ने जहर खाकर खुदकुशी की है। सबीना के पिता से जब इस बारे में सवाल किए गए तो क्या कहना था उनका, जरा आप भी सुनिए। तो बताने नहीं, जब कुछ पता ही नहीं चला तो क्या बताऊं। क्या नाम था बेटी का आपके? कितना पढ़े, किस क्लास में पढ़ती थी? इंटर पढ़ रही जी, इंटर पढ़ रही। अच्छा, घर से कब गई थी लड़की? 3 बजे के टाइम। कल 3 बजे। अच्छा, तो आपको कब पता चला? थोड़ी देर के बाद में हमें मालूम हुआ, हमने देखा, वाला पता नहीं चला कहीं। सुना आप, सबीना के पिता को कुछ नहीं पता, तो आखिर सबीना ने इतना बड़ा फैसला कैसे उठा लिया? क्या सबीना के पिता को इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि उनकी लाडली किसी से इश्क करती है? भला ये कैसे मुनासिब है? खैर, सबीना और मोबीन एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन सबीना के वालिद उनके रिश्ते के खिलाफ थे। इनका आपस का होगा ये हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन रिश्ते की बात की तो हम ना ये लड़की वाले राजी थे नहीं हुए। अच्छा, इनकी लड़की बड़ी वाली मेरे घर। जी,
तो रात किस टाइम पहुंचे थे आपके वहाँ? ये मेरे सिस्टर के यहाँ पे गए थे। सिस्टर और मेरे जीजे मेरे घर पे आए हुए थे। अच्छा। अभी लगभग 9 बजे करीब में ये उनके घर पे पहुंचे। मोबीन के इश्क की शुरुआत उसके बड़े भाई के ससुराल से हुई। मोबीन का अपने बड़े भाई के ससुराल में आना जाना लगा रहता था। अपनी भाभी की छोटी बहन सबीना को देखते ही मोबीन इश्क कर बैठा। मोबीन के घर वालों ने जब इस रिश्ते की बात कही तो सबीना के वालिद ने इस रिश्ते को ठुकरा दिया। होना क्या था, मोबीन और सबीना ने वो कस्में खाई थी जिसको तोड़ पाना किसी के बस की बात नहीं थी। कल मोबीन और एक सबीना नाम की लड़की है, दोनों ये मोबीन रहने वाला टिकिया थाना डिडौली अमरोहा का रहने वाला है। अपने गांव पर ये दोनों ने जहर खा लिया था। जहर खाने की दशा में इनको कल एडमिट कराया गया। आज उनकी मृत्यु हो गई है। क्या दोनों में प्रेम संबंध का मामला? हाँ, ऐसी बात आई कि दोनों में प्रेम संबंध का मामला था। घर वाले नहीं माने, इसके नाते दोनों ने जहर खा लिया। इस वारदात ने ये तो साबित कर दिया है कि सबीना के वालिद की जिद में दोनों ने खुदकुशी की। काश इनकी खुशी की खातिर ये रिश्ता कबूल किया होता तो शायद आज मोहब्बत जिंदा होती। शरद गौतम, मुरादाबाद, समाचार प्लस। माँ बेटे घर में चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन घर में दाखिल होने वाली मौत की आहट से अनजान थे। मौत उनके सामने खड़ी थी, लेकिन वो बेफिक्र थे और माँ बेटे समा गए मौत की आगोश में। बिलख बिलख कर रो रही महिलाएं, घर में मातम पसरा हुआ है। हर तरफ पुलिस मौजूद है, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। पुलिस कागजी कार्रवाई में लगी हुई है। अब चलिए घर के उस कमरे में दाखिल हुआ जाए जहां 2 लोगों की हत्या हुई है, जिससे पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। खून से लथपथ कमरे का ये बेड, खून से सनी ये जमीन, जिधर देखो वहां खून। सफेद चादर में लिपटी ये लाश मां बेटे की है। गला रेत कर इनकी हत्या की गई है और इस वारदात को अंजाम दिया मृतक चंद्रशेखर के रिश्तेदारों ने। रुपयों के लालच में इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। चंद्रशेखर भाई साहब आते, वो बड़ी अम्मा आती। कैसे मारा इनको? खलबत्ते से बड़ी अम्मा को मारा, उससे गला दाब के, और भाई साहब को खलबत्ते से। भाई साहब क्या करते तुम्हारे? जे शिक्षक है प्राइमरी स्कूल में। और इनके अलावा कोई रहता था? इनके अलावा और कोई नहीं रहता था। भाई साहब अब वाहे थे क्या? शादीशुदा थे? नहीं, शादीशुदा थे। भाभी कहाँ गई तुम्हारी? भाभी नहीं आई है, 4 साल हो गए। हत्या की यह खौफनाक वारदात जालौन के खंडाराव इलाके की है। जितेंद्र के मुताबिक इस वारदात को रात के वक्त अंजाम दिया गया। रिश्तेदार आए तो थे घर पर दावत उड़ाने, लेकिन उनके मंसूबे बेहद खौफनाक थे। जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त घर में 5 लोग मौजूद थे। चंद्रशेखर को मौत के घाट उतारने के बाद रिश्तेदारों ने चंद्रशेखर का SBI का ATM ले लिया और घर से फरार हो गए। ATM से रुपए निकालने के बाद पांचों में झगड़ा शुरू हो गया। इसी दौरान वहां पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने जब मामले की तफ्तीश शुरू की तो हत्या का मामला उजागर हुआ। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। लेकिन आपसे एक सवाल, क्या लालच में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि खून का दरिया बहाने पर भी आमादा हो जाए? संजय गुप्ता, जालौन, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे खौफनाक साजिश का ताना बाना।
फाजली क्या? इधर डैड ली बिजनेस ट्रिप के लिए निकले इटली। उधर उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। फाजली क्या? सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। जब औलाद जिद पर अड़ जाए, माँ बाप से ही उसके रिश्ते बिगड़ जाएं, तब करें कौन सा उपाय? देखिए पंडित वैभव नाथ शर्मा के साथ आपके सितारे सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार 10 पर। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। मीडिया का एक महारथी जो बखूबी समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल, जिससे कभी छिप नहीं सका राजनेताओं के दिल का हाल, जो जानता है हर सच को सामने लाना, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। खबर कानपुर देहात से जुड़ी है। यहाँ एक पति ने खुद के अपहरण की साजिश रची, फिर खुद को मरा साबित कर दिया। लेकिन किस लिए? ये एक साजिश थी, लेकिन पुलिस मुस्तैद थी। और जब इस साजिश का खुलासा हुआ तो फिर हर कोई दंग रह गया। क्या है पूरी कहानी, देखिए जरा। कानपुर देहात का थाना अकबरपुर। थाने के अंदर खड़ा ये शख्स, नाम है अजय। शक्ल से बेहद शरीफ दिख रहा अजय एक शातिर, एक साजिश का मास्टरमाइंड। साजिश खुद के अपहरण की, फिर कत्ल की। लेकिन अजय की शातिर चाल धोखा दे गई। ज्यादा दिन अजय खुद को मरा साबित नहीं कर पाया और चढ़ गया पुलिस के हत्थे। लेकिन एक सवाल आपके जहन की दीवार पर बार बार दस्तक दे रहा होगा कि आखिर ये सब किस लिए? चलिए बयां किया जाए। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद अजय की साजिश का ताना बाना खुद ब खुद खुलता चला गया। साजिश सिर्फ और सिर्फ पत्नी से बदला लेने के लिए रची गई थी। अजय कुमार नाम के व्यक्ति के अपहरण करके हत्या किए जाने के संबंध में उसके पिता ने तहरीर दी थी एवं शक उसकी पत्नी पर जताया था। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की मदद से आज 6 महीने बाद अकबरपुर पुलिस द्वारा उसको रिकवर कर लिया गया है। वो कहीं भी अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि वो स्वेच्छा से भाग गया था अपनी पत्नी से बदला लेने के लिए एवं कानपुर में एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। अभी रिकवर हुआ है, इसने सारी बातें बताई हैं। अजय थाना अकबरपुर के जुग्गापुरवा गांव का रहने वाला है, जिस घर के दरवाजे पर ताला लटका है। अजय उसी घर का मालिक है। खुद के अपहरण और फिर हत्या की साजिश अजय पर भारी पड़ गई। इंतकाम की आग अजय के लिए जेल की सलाखें बन गई।